यह कहानी एक छोटे से गांव के दो दोस्तों की है। उनका नाम था राजू और मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में स्कूल जाते थे। दोनों का सपना था कि वे बड़े होकर गांव के सबसे अच्छे किसान बने। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि पास के जंगल में एक चमत्कारी पौधा है जिसे लगाकर खेती करने से फसलें बहुत अच्छी होंगी। राजू और मोहन ने सोचा कि उन्हें इस पौधे को ढूंढना चाहिए। अगली सुबह वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर एक चमकदार पौधा था। राजू और मोहन ने पौधा उठा लिया और वापस गांव आ गए। गांव में उन्होंने पौधे को अपने खेत में लगाया। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उसकी जड़ें पूरे खेत में फैल गईं। जब फसल का समय आया तो राजू और मोहन की फसलें सबसे अच्छी और हरी भरी थीं। गांव के सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। इस तरह राजू और मोहन की मेहनत और हिम्मत से उनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने सीखा कि सच्ची मेहनत और दोस्ती से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन केवल खेती और पशुपालन पर निर्भर था। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे एक छोटी सी गुफा मिली। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के पड़े थे। रामू की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह जानता था कि यह धन उसका नहीं है। वह घर लौटा और गांव के मुखिया को इसके बारे में बताया। मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने कहा कि इस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। सभी गांव वाले रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव में विकास कार्यों की वजह से सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। रामू को भी उसके खेतों में मेहनत का अच्छा फल मिलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। शहर से दूर एक पुराने और सुनसान इलाके में एक हॉस्टल था। इस हॉस्टल की गिनती सबसे डरावनी जगहों में होती थी। कहा जाता था कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कुछ अजीब घटनाएं भी होती थीं। एक रात हॉस्टल के कमरे में रहने वाले 3 दोस्त राज, मोहित और अजय एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए इकट्ठे हुए। राज ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे इस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। रात के गहराते ही तीनों दोस्तों ने सोने का फैसला किया, लेकिन रात के बीच में अजय को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा और वापस सोने चला गया। कुछ देर बाद मोहित की नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ और उसे किसी के हल्के से हंसने की आवाज आई। उसने जल्दी से लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को रात की घटनाओं के बारे में बताया। तीनों का चेहरा सफेद था और दिल तेजी से धड़क रहा था। राज ने कहा, मुझे लगता है कि हमने जिस लड़की की कहानी सुनी थी उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। हमें इस हॉस्टल को छोड़ देना चाहिए। अंत में तीनों ने फैसला किया कि वे इस हॉस्टल को तुरंत छोड़ देंगे और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। उन्होंने अपने सामान पैक किया और हॉस्टल छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वे कभी भी इस डरावनी जगह पर वापस नहीं आएंगे। कहानी ने तीनों दोस्तों को जीवन भर के लिए डर का अनुभव दिया और उन्होंने कभी भी हॉस्टल में रहने की गलती दोबारा नहीं की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसे अपने खेत में खुदाई करते हुए एक बर्तन मिला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। किसान ने सोचा कि यह धन किसी और का होगा और उसे वापस करना चाहिए। वह बर्तन लेकर राजा के पास गया और सारी बात बता दी। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुम सच में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। ये सिक्के तुमने नहीं चुराए, इसलिए यह धन तुम्हारा है। किसान ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं इन सिक्कों का सही हकदार नहीं हूं। इन्हें आप अपने खजाने में रखें और उसका उपयोग गांव के विकास के लिए करें। राजा किसान की बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ
और उसे पुरस्कृत करने का निश्चय किया। राजा ने किसान को बहुत सा धन और पुरस्कार दिए और उसके ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा की। इस तरह किसान की सच्चाई की जीत हुई और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है और उसकी जीत होती है।